सीएए और एनआरसी का यही मकसद है कि मुस्लिम्स को इसके जरिए उनसे सिटीजनशिप छीन ली जाए। कपिल मिश्रा जैसे लोगों का साफ साफ दिखाते हुए कि ये दंगा भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कुछ कर नहीं रही, उनको अरेस्ट करने के लिए उनसे पूछताछ भी नहीं कर रही, उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं किया कि पुलिस ने घुसकर जामिया पर हमला किया, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, लाइब्रेरी में घुस घुसकर लोगों को मारा। उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, और जिन स्टूडेंट्स को पीटा गया, जिनके ऊपर ये इतना वायलेंस किया गया, उन लोगों को यही पुलिस पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कई फैसलों में ये कह चुकी है कि राइट टू प्रोटेस्ट एक मौलिक अधिकार है, और चाहे वो पब्लिक स्पेसेस में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे रोड पर हो, सब जगह मौलिक अधिकार है। सड़क को यूज करने का जितना ट्रैफिक को है, उतना ही राइट प्रोटेस्टर्स को भी है। मैंने तो शाहीन बाग में जाकर देखा था कि सड़क तो वहां बहुत चौड़ी थी, प्रोटेस्ट एक पार्ट में हो रहा था, बाकी सड़क तो पुलिस ने रोकी हुई थी। अमित शाह ने ये साफ कर दिया था कि भाई ये दोनों एक पैकेज डील हैं, एनआरसी और सीएए, और इस पैकेज का मतलब ये है कि एनआरसी को इस्तेमाल किया जाएगा बहुत सारे लोगों को, खासकर मुसलमानों को एनआरसी के बाहर रखने के लिए, और उसके बाद सीएए का इस्तेमाल किया जाएगा जिनको सरकार सिटीजनशिप देना चाहती है, जिन हिंदुओं को, और उसी लिए उसमें सीएए में मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। नॉन मुस्लिम्स को जिनको सरकार सिटीजनशिप देना चाहती है, वो सीएए के द्वारा उनको रेफ्यूजी मानकर दे देगी, और बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनको बाहर रखा जाएगा, और उनको आखिर में या तो डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा, या फिर इतने सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में तो आप डाल नहीं सकते, तो फिर उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि उनसे कम से कम वोटिंग राइट और राशन कार्ड और जो और बेनिफिट्स मिलते हैं स्टेट से सिटीजन्स को, वो सब छीन लिए जाएंगे, और उनको वर्चुअली एज रेफ्यूजीज ज्यादा से ज्यादा यहाँ रखा जाएगा। ये पूरा मकसद अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया था। सीएए और एनआरसी का यही मकसद है कि मुस्लिम्स को इसके जरिए उनसे सिटीजनशिप छीन ली जाए, और इसलिए बहुत अलार्मिंग था ये सीएए का कानून और एनआरसी और सीएए का, और इसलिए इसके बारे में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट पूरे देश में शुरू हुए। शाहीन पहले जामिया और फिर जामिया के ऊपर जब हमला किया गया उसके बाद शाहीन बाग, और शाहीन बाग से स्प्रेड हो के पूरे देश में स्प्रेड हुए, लेकिन उसका एपिसेंटर यहीं दिल्ली में था, और दिल्ली में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। पर यहाँ पर जब सरकार को ये दिखने लगा और भाजपा को ये दिखने लगा कि भाई ये प्रोटेस्ट तो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और बड़े एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट थे ये। एग्जेम्पलरी इसलिए क्योंकि पहली बात तो इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और दूसरे इसलिए कि इसमें एक तो खैर बिल्कुल नॉन वायलेंट थे, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थे, और इसमें जो बोला जा रहा था और जो सिखाया जा रहा था बगल बगल लोगों को, बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था, फंडामेंटल राइट सिखाए जा रहे थे, हिंदुस्तान के कानून सिखाए जा रहे थे, सभ्यता के बारे में, दूसरे कल्चर्स के बारे में सिखाया जा रहा था। तो एक ये प्रोटेस्ट एक तरह का मिसाल थे कि किस तरह से बिल्कुल पीसफुल और बढ़िया प्रोटेस्ट किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब बीजेपी और सरकार को ये दिखने लगा कि ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है,
तो इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, डिफेम करने के लिए इन लोगों ने ये कैंपेन चलाया। पहले तो कैंपेन चलाया कि भाई ये सिर्फ मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट है, ये एंटी नेशनल्स का प्रोटेस्ट है, ये टेररिस्ट का प्रोटेस्ट है। और उसके बाद बिल्कुल सोची समझी राजनीति के तहत इन्होंने इनके ऊपर पहले तो फिर भड़काना शुरू किया कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर वगैरह के थ्रू, और फिर फाइनली इनके ऊपर अटैक किया गया, और जिसके चलते हुए ये दंगे कराए गए। मतलब दंगे क्या थे, मोस्टली जेनोसाइड था जैसा गुजरात में हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत रिटेलिएटरी वायलेंस जो मुस्लिम्स के ऊपर जो वायलेंस हुआ उस पर हुआ होगा। लेकिन सबसे जो खतरनाक चीज है और जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है कि उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने इन दंगों के आड़ में जो हमारे बहुत बढ़िया स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, खासकर यूथ एक्टिविस्ट थे, उनको एक एक करके अरेस्ट करना शुरू किया और उनके खिलाफ यूएपीए लगाना शुरू किया। और स्टोरी ये बनाई गई कि ये प्रोटेस्ट ही दंगा कराने के लिए कराए गए थे। और इसलिए जो लोग इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के फोरफ्रंट में थे या जो प्रोमिनेंट थे, उन लोगों को एक एक करके इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। और यूएपीए ऐसा कानून है कि जिसमें बेल लेना बहुत ही मुश्किल है, करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। और इस वजह से इनमें से ज्यादातर लोगों को आज तक बेल नहीं मिल पा रही। इसमें खैर कोर्ट्स का भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रोल रहा, क्योंकि कायदे से तो कोर्ट्स को ये साफ दिखना चाहिए था। और जब जस्टिस मुरलीधर थे दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उनको ये दिख रहा था कि भाई जिनका वीडियो है कपिल मिश्रा जैसे लोगों का, साफ साफ दिखाते हुए कि ये दंगा भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कुछ कर नहीं रही, उनको अरेस्ट करने के लिए उनसे पूछताछ भी नहीं कर रही, उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं किया। तो उन लोगों ने जब क्वेश्चन करना शुरू किया तो उनका तो ट्रांसफर कर दिया गया, और उसके बाद इस पूरे केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक हुआ, जामिया के ऊपर अटैक हुआ दिसंबर 1 साल पहले, फिर जेएनयू के ऊपर अटैक हुआ उसके थोड़े दिन बाद 5 जनवरी को। और अटैक में सारे वीडियोस हैं जो दिखा रहे हैं कि पुलिस ने घुसकर जामिया पर हमला किया, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, लाइब्रेरी में घुस घुसकर लोगों को मारा। उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, और जिन स्टूडेंट्स को पीटा गया, जिनके ऊपर ये इतना वायलेंस किया गया, उन लोगों को यही पुलिस पकड़ रही है। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुंडों को रात में घुसाकर हमला किया गया, लाइट बंद कर दी गई स्ट्रीट्स की उसी समय, फिर इन लोगों को घुसाया गया, पुलिस के पूरे एस्कॉर्ट, पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट किया कैंपस के अंदर। अगेन उनके वीडियोस हैं कि वो वहां दंगा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं, लेकिन उनमें से एक के खिलाफ आइडेंटिफाइड भी हैं, लेकिन एक के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो उन दंगाइयों के खिलाफ, ये गुंडे जो घुसे थे, ना फिर पुलिस के खिलाफ जिन्होंने उनको घुसाया वहां पर। तो और अगेन स्टूडेंट्स के ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, और सबको मतलब उसके साथ साथ भाजपा की आईटी सेल के द्वारा प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है कि भाई ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये सब एंटी नेशनल्स हैं, ये सब टेररिस्ट हैं वगैरह वगैरह। ये उनकी पूरी कैंपेन चल रही है, अभी भी चल रही है। सो मतलब ऐसी सिचुएशन में, और फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के संदर्भ में ये कह दिया कि भाई ये शाहीन बाग के, जबकि सब खत्म हो चुका था, जब एकेडमिक हो गया, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई ये मामला एकेडमिक हो गया है, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन इस केस में अब जैसे
हाल में उन्होंने बोला कि हम जो इमरजेंसी 43 साल पहले खत्म हो गई, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अब हम एग्जामिन करेंगे। इसी तरह से शाहीन बाग का बोल दिया कि भाई प्रोटेस्ट लीगल थे कि नहीं थे, इसको अब हम देखेंगे। और देखकर उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसे रोड के सामने प्रोटेस्ट करने का कोई राइट नहीं होता, और पुलिस जहां बोले कि भाई यहाँ प्रोटेस्ट कर लो, वहां होता है। अब ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कई फैसलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कई फैसलों में ये कह चुकी है कि राइट टू प्रोटेस्ट एक मौलिक अधिकार है, और चाहे वो पब्लिक स्पेसेस में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे रोड पर हो, सब जगह मौलिक अधिकार है। ये दूसरी बात है कि आपको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होता है। राइट सड़क को यूज करने का जितना ट्रैफिक को है, उतना ही राइट प्रोटेस्टर्स को भी है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि पुलिस रेगुलेट कर सकती है कि किस समय रोड को प्रोटेस्ट के लिए यूज किया जाने दिया जाएगा, किस समय ट्रैफिक के लिए यूज करने दिया जाएगा। रीजनेबल रेगुलेशन पुलिस कर सकती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि there is no right at all to protest on the roads or to protest in a park or any public spaces. ये बिल्कुल गलत धारणा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के शाहीन बाग के फैसले में दिख रही है। और आज ये कहा जा रहा है कि भाई ये फार्मर्स वहां हाईवेज को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह का केस किसी ने फाइल कर दिया, और जाहिर है कि सरकार ने ही फाइल कराया है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हरीश साल्वे उसमें अपीयर होंगे पिटिशनर्स की तरफ से। और सरकार के कहने पर कुछ फार्मर्स यूनियन को इम्प्लीड कर दिया गया है, और फिर से ये कहा जा रहा है कि भाई ये लोग सड़कों को क्यों रोके हुए हैं। अरे सड़कों को तो वो इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि सरकार ने सड़कें खोद दी। वो लोग तो दिल्ली आकर रामलीला मैदान में बैठना चाहते थे। सरकार ने उनको अपना मौलिक अधिकार का उपयोग करने से रोक दिया। 10-10 फुट गहरी खाई खोद दी, नेशनल हाईवेज में बैरिकेड्स लगा दिए, वाटर कैनन्स, टीयर गैस वगैरह सब चलाई उनको रोकने के लिए। तो वो लोग वहां बैठ गए, और वो लोग वहां बैठे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई सड़क उन्होंने क्यों रोक दी। तो ये रवैया, मैंने तो शाहीन बाग में जाकर देखा था कि सड़क तो वहां बहुत चौड़ी थी, प्रोटेस्ट एक पार्ट में हो रहा था, बाकी सड़क तो पुलिस ने रोकी हुई थी। बाकी सड़क से तो पूरा ट्रैफिक निकल सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सड़क के एक छोटे से पार्ट में हो रहा था। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज जिस तरह से देश में डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हो रहा है, जिस तरह से बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून, किसान विरोधी कानून थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर, और उसके खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसको कुचलने की कोशिश सरकार करती है, उसको बदनाम करने की, किसानों को भी बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हैं, चीन से स्पॉन्सर्ड हैं, कांग्रेस से स्पॉन्सर्ड हैं, हर तरह की चीजें, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं वगैरह वगैरह कहा जा रहा है उनके खिलाफ। तो ये तो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका हो गया है सरकार का कि भाई इनको बदनाम करो और उसके बाद इनके खिलाफ झूठे केसेस बना दो और यूएपीए वगैरह लगा दो। तो अब सवाल ये है कि इन सब से कैसे लड़ा जाए। इस तरह के हथकंडे अगर सरकार लगाती है कि भाई जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून के खिलाफ या किसान विरोधी कानून के खिलाफ उनको कुचलने की कोशिश करी जाती है, तो उसके लिए लोग क्या करें। उनके खिलाफ पुलिस लगाई जाती है, यूएपीए तरह के बिल्कुल ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल किया जाता है, तो लोग क्या करें। तो देखिए, एक बात तो ये है कि लोगों को, जैसे कि किसान के जो लीडर्स और किसान के प्रोटेस्ट में जो लोग आए हुए हैं, जिसके फोरफ्रंट पर पंजाब के फार्मर्स हैं और खासकर
सिख फार्मर्स हैं, उन्होंने दिखा दिया कि ठीक है, सरकार को जो दमन करना हो करके दिखा दे, ठीक है, हम भुगत लेंगे, अगर हमको जेल में डालना है तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह का हौसला और इस तरह का एटीट्यूड लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब कितनी जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे वाला एटीट्यूड लोगों को बनाना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह की सरकार के साथ लड़ने का वही तरीका है। अगर जो डर गया वो मर गया, तो इसलिए डरना नहीं है। इन फार्मर्स और फार्मर लीडर्स से सीखना है, अपने हौसले बुलंद रखने हैं और जेल से नहीं डरना है। और सारा जो भी इनजस्टिस हो रहा है इस देश में, जो भी गैर संवैधानिक कानून, किसान विरोधी कानून या जो भी गलत काम हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है और जेल से नहीं डरना। और यही हमारे इन सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने, जिन्होंने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, या जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज ये फार्म लॉस के खिलाफ, इन्होंने यही हमको दिखाया है, यही सिखाया है और इसी से हमको लड़ना है। और अगर हम खड़े रहे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पब्लिक ओपिनियन अब बड़ी तेजी से सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम लोग अपने लोकतंत्र को रिक्लेम कर लेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।